दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे ऋषि की चर्चा करने चल रहे हैं मित्रों, जिसने कि प्रयागराज को बसाया है। आज के समय में प्रयागराज में बहुत बड़ा महाकुंभ लगने वाला है और मैं ऐसे ऋषि की चर्चा करूंगा जो कि प्रयागराज के पहले वासी माने जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बात करते हैं उस ऋषि पर जिनका नाम था भरद्वाज ऋषि, और इलाहाबाद में उन्हीं के नाम से एक भरद्वाज आश्रम भी बना हुआ है। तो रामायण में भरद्वाज ऋषि के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम ऋषि की सलाह पर ही वनवास के दौरान चित्रकूट में रुके थे और लंका पर विजय के बाद लौटते समय भी भगवान श्री राम इनके आश्रम में आकर रुके थे। यहीं से श्री राम जी ने हनुमान जी को भरत के पास अपने पहुंचने का संदेश भिजवाया था अयोध्या में, और राम को लाने के लिए चित्रकूट जाते समय भरत भी महामुनि वशिष्ठ के साथ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए थे। ऋषि ने भरत को राम के वनवास के कारण माता कैकेयी पर आक्षेप न करने की सलाह भी दिया था और बताया था कि प्रभु श्री राम का वनवास देवताओं और ऋषियों के कल्याण के लिए हुआ है। तो मित्रों, रामायण काल की तरह महाभारत काल में भी भरद्वाज ऋषि के बारे में कहा गया है। महाभारत में इन्हें सप्त ऋषियों में से एक बताया गया है और भरद्वाज ऋषि को ब्रह्मा की सभा में बैठने वाले ऋषियों में कहा गया है। कहते हैं ऐसा लोग कि महाभारत के प्रमुख पात्र द्रोण इन्हीं के आयोनिजित पुत्र थे और भरद्वाज ऋषि को प्रयाग का पहला वासी माना जाता है, यानी इन्होंने ही प्रयाग को बसाया था। कहते हैं कि प्रयाग में ऋषि ने ही धरती के सबसे बड़े गुरुकुल की स्थापना किया था। देखिए मित्रों, और हजारों वर्षों तक विद्या दान करते रहे। भरद्वाज ऋषि ने भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रयाग के अधिष्ठाता भगवान माधव की परिक्रमा भी स्थापित किया था, जो कि संसार की पहली परिक्रमा मानी जाती है। मान्यता ऐसी है कि जो कोई इस परिक्रमा को करता है उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं और पुण्य का उदय होता है। इस प्रयागराज माघ मेले में आए हुए जितने भी शरणार्थी या कल्पवासी होते हैं वो माधव जी महाराज की परिक्रमा जरूर करते हैं। बगैर इनकी परिक्रमा पूरी किए उनकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, ऐसी मान्यता है। आज भी प्रयाग में इस परिक्रमा के बिना कोई भी अनुष्ठान और श्राद्ध आज फलित नहीं माने जाते हैं। ऋषि के लिखे अनेक ग्रंथों में आयुर्वेद संहिता, भरद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता, राजशास्त्र, यंत्र सर्वस्व प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। भरद्वाज ऋषि ने अपने जीवन काल में बड़े ही गहन अनुभव किए थे और उनकी शिक्षा के आयाम अधिव्यापक थे। भरद्वाज ऋषि के पिता बृहस्पति से आग्नेयास्त्र प्राप्त किया था, जिसके बाद भरद्वाज ने अग्निवेश को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी। द्रौपदी के पिता द्रुपद ने भी इन्हीं से अस्त्रों की शिक्षा लिया था। भरद्वाज ऋषि ने इंद्रदेव से व्याकरण व शास्त्र की शिक्षा लेने के बाद उसे व्याख्या सहित कई ऋषियों को पढ़ाया था। भरद्वाज ऋषि से जुड़े और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो कि भरद्वाज ऋषि ने बहुत कुछ योगदान दिया था। कहते हैं कि वायुयान की खोज भरद्वाज ऋषि ने ही किया था और इनके यंत्र सर्वस्व और विमान शास्त्र की आज भी चर्चा होती है।
भारद्वाज के विमान शास्त्र में यात्री विमानों के अलावा लड़ाकू विमान और भी कई तरह के उल्लेख मिलता है उसमें। भारद्वाज ऋषि ने एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक उड़ान भरने वाले विमानों के बारे में भी लिखा है, जो कि आज वह सत्य पाया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम भारद्वाज ऋषि की सलाह पर ही वनवास के दौरान चित्रकूट में रुके थे। तो मित्रों, ये तो रही ऐसे ऋषि जो कि प्रयागराज को इन्होंने बहुत कुछ दिया है और प्रयागराज के लिए बहुत कुछ किए हैं, प्रयागराज को बसाया है। आज माघ मेला भी जो महाकुंभ लगता है तो उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।